जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल करा रहा हूं और इसमें दोस्तों मेरे द्वारा भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है और प्रेजेंट टाइम में हम लोग भारत के प्राचीन इतिहास में स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज की क्लास में हम लोगों का होगा महाभारत और मनुस्मृति के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज की क्लास में मेरे द्वारा महाभारत और मनुस्मृति के बारे में बताया जाएगा, यानी कि पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके पहले कल हम जो क्लास लिए थे आप लोगों का, पहले आइए उसको रिवीजन करते हैं यानी उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों आइए कल के क्लास को एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, कल की क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, और ब्राह्मण ग्रंथ में हमने आपको बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का ही भाग होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, तो जो 4 प्रकार के वेद होते हैं उन्हीं का भाग है ब्राह्मण ग्रंथ। तो पहला प्रश्न आया था ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का ही भाग है और ब्राह्मण ग्रंथ में कर्मकांड, विधि विधानों एवं यज्ञ के बारे में बताया गया है। फिर मैंने दोस्तों आगे बताया था कि ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है और कौशिकी ब्राह्मण भी ऋग्वेद से संबंधित है। फिर मैंने आपको आगे बताया था कि यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया था, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया था, पहला था शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा था कृष्ण यजुर्वेद। अगला प्रश्न था कि शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण था और दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ था। फिर इसी कड़ी मैंने आपको आगे बताया था सामदेव का ब्राह्मण ग्रंथ, सामदेव का ब्राह्मण ग्रंथ दोस्त पंचविश था। सामदेव का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश था और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद था। फिर आगे मैंने आपको बताया कि मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति बताई गई थी। मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति बताई गई थी और इसके पहले मैंने आपको बताया था अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई थी। मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति बताई गई थी और दोस्तों अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई थी। फिर मैंने आपको बताया कि सबसे पुराना ग्रंथ स्मृति ग्रंथ है और मनुस्मृति ग्रंथ शुंग काल से संबंधित है। और फिर इसी कड़ी मैंने आपको बताया था कि नारद स्मृति ग्रंथ गुप्त काल से यानी गुप्त युग से संबंधित था। फिर आया था महाकाव्य और महाकाव्य के बारे में आपको बताया था कि सबसे बड़ी रचना यानी बहुत बड़ी रचना जो होता है उसे महाकाव्य कहते हैं और इनकी संख्या 2 है दोस्तों। और सबसे बड़ा काव्य रामायण है और सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। फिर मैंने आपको बताया था कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था और दोस्तों प्रारंभ में इसमें श्लोकों की संख्या 12,000 थी और बाद में संख्या 24,000 हो गई। और आगे मैंने बताया था कि रामायण के खंडों को कांड कहा जाता है और रामायण में 7 कांड हैं। दोस्तों, आप कांड को ऐसे समझ सकते हैं लेसन के रूप में कि लेसन जैसे हम लोग को कोई सब्जेक्ट होता है उसमें लेसन होता है, तो इस तरह से रामायण में उस लेसन को कांड कहा जाता है। तो रामायण के खंडों को कांड कहा जाता है और रामायण में 7 कांड हैं। आगे मैंने आपको बताया था कि रामायण का सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड था और सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदर कांड था। फिर मैंने आपको बताया रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, जो कल हमने क्लास लिया था आप लोगों का उसका रिवीजन हुआ और फिर चलिए आज की क्लास को हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग मिल कर के आज का क्लास प्रारंभ
करते हैं। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम आपको बताएंगे महाभारत के बारे में। तो दोस्तों, महाभारत का पहला प्रश्न बन रहा है कि महाभारत को किसने लिखा था। तो इसका उत्तर है, महाभारत को वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। महाभारत को वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों, प्रश्न आएगा महाभारत के रचयिता कौन है या लेखक कौन है, तो आप लिखेंगे महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। इसके बाद अगला प्रश्न आया, सबसे बड़ा युद्ध कौन सा था। तो दोस्तों, इसका उत्तर है सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध था। पहला प्रश्न आया, महाभारत को किसने लिखा। तो इसका उत्तर हुआ, महाभारत को वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न आया, सबसे बड़ा युद्ध कौन सा युद्ध था। तो दोस्तों, इसका उत्तर है सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध था। आप लोग देखेंगे आज के 20-25 साल पहले एक सीरियल आता था जो महाभारत के नाम से आता था, और वो सीरियल जो व्यक्ति देखा होगा वो देखा होगा कि किस तरह से महाभारत में युद्ध हुआ था। दोस्तों, कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के सबसे बड़ा युद्ध महाभारत ही था। और प्रश्न भी यही बना कि सबसे बड़ा युद्ध कौन सा था। तो दोस्तों, सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध था। फिर अगला प्रश्न बना कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। अगला प्रश्न बना कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। तो दोस्तों, इसका उत्तर है महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला। तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा। सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध था और ये युद्ध लगातार 18 दिन तक चला था। फिर अगला प्रश्न आया कि महाभारत में कितने पर्व हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी इसके पहले बताया था आप लोगों को पिछले क्लास में कि रामायण में 7 कांड थे। उसी तरह से यहाँ पर जो महाभारत में 18 पर्व दिखाया जा रहा है, जैसे रामायण में 7 कांड हैं, उसी तरह से महाभारत में 18 पर्व हैं, यानी लेसन है। उसको कांड कहा गया। रामायण के लेसन को कांड कहा गया और महाभारत में जो 18 लेसन उसको पर्व कहा जाता है। तो प्रश्न बन रहा है कि महाभारत में कितने पर्व हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर है महाभारत में 18 पर्व हैं। अब प्रश्न आया कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, महाभारत में श्लोकों की संख्या 8800 थी, जिसे जय संहिता कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान देंगे, ये जय संहिता है। अगर इस श्लोकों को जिसने समझ लिया, परख लिया, वो कभी भी किसी भी आप युद्ध कर सकते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में, वो हार नहीं सकता है। ऐसे ऐसे इसमें बातें लिखी गई थी जीवन को लेकर के। तो महाभारत में श्लोकों की संख्या 8800 थी, जिसे जय संहिता यानी विजय संहिता कहा जाता था। यानी जो लोग 88 श्लोक को समझ गए और पढ़ लिए, उसकी कहीं भी हार नहीं हो सकती है। जैसे भगवान कृष्ण जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण का बहुत अच्छी भूमिका और सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की थी, और उन्होंने युद्ध को जिता दिया था, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। तो उसी तरह से उसी के आधार पर ये जय संहिता है 8800। जिस व्यक्ति को 8800 जय संहिता को बारे में पता चल गया, उसका किसी भी क्षेत्र में हार नहीं हो सकती दोस्तों, उनका विजय ही होगा। इसलिए उसे जय संहिता कहा जाता था। तो प्रश्न आएगा, महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो उत्तर देंगे, महाभारत में श्लोकों की संख्या 8800 थी, जिसे जय संहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न, महाभारत में वर्तमान में श्लोकों की संख्या कितनी है। महाभारत में वर्तमान में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है, वर्तमान में श्लोकों की संख्या 1,11,000 है। वर्तमान में श्लोकों की संख्या 1,11,000 है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि महाभारत में पहले श्लोकों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों 2800 थी, लेकिन वर्तमान में श्लोकों की संख्या 1,11,000 है। अगला प्रश्न,
सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है। जैसे हमने आपको रामायण में बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है, तो इसी तरह से यहाँ प्रश्न बना कि सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रामायण में सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदर कांड हुआ था। और सुंदर कांड आज के टाइम में भी सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। पुजारी लोग आते हैं और कोई भी व्यक्ति अपने घर पर सुंदर कांड का पाठ करवाता है तो पुजारी आकर के सुंदर कांड का पाठ करते हैं और जाते हैं। उसी तरह से इसमें पूछा गया कि सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है। चूँकि यहाँ पर कांड और लेसन की बात नहीं है, महाभारत में 18 पर्व हैं, तो पर्व की बात की जा रही है। प्रश्न आया कि सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन है, तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे कि महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है। अगला प्रश्न आया किस पर्व को भागवत गीता कहते हैं? किस पर्व को भगवत गीता कहते हैं? तो दोस्तों जो 18 पर्व में जो भीष्म पर्व है उसको भगवत गीता कहते हैं। 18 पर्व में भगवत गीता को भीष्म पर्व कहते हैं। यानी प्रश्न आया कि किस पर्व को भगवत गीता कहते हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा भीष्म पर्व को भगवत गीता कहते हैं, और जिसे शॉर्टकट में गीता भी कहते हैं। आप लोग ध्यान देंगे जब कोई गीता की पुस्तक मांगता है या भगवत गीता की बात करता है तो पूरा भगवत गीता बोल करके नहीं, सीधे शॉर्टकट में बोलता है कि भैया गीता के बारे में हमको बात करनी है या गीता पुस्तक चाहिए। तो वही प्रश्न बन रहा है कि किस पर्व को भगवत गीता कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा भीष्म पर्व को भगवत गीता कहते हैं और शॉर्टकट में भगवत गीता को गीता कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा किया गया था और यह अकबर के समय में हुआ था। महाभारत के समय फारसी में जो अनुवाद हुआ था वो अकबर के समय में हुआ था। और किसने किया था इसका अनुवाद? तो अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों प्रश्न बनेगा कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों उत्तर देंगे महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा किया गया था। और ये जो अनुवाद किया गया था अकबर के समय में किया गया था। और दोस्तों पहले मैंने आपको बताया था कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो मैंने आपको बताया था कि रामायण में फारसी का अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था। रामायण में फारसी का में अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था और महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा किया गया था, जो कि अकबर के समय में किया गया था। आइए एक बार रिविजन करते हैं महाभारत के बारे में। पहला प्रश्न, महाभारत को किसने लिखा? उत्तर, महाभारत को वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा युद्ध कौन सा था? तो दोस्तों सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध था। अगला प्रश्न, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? प्रश्न बना महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? तो दोस्तों महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। महाभारत को कितने पर्व हैं, यानी महाभारत को कितने पर्व में बांटा गया है? तो दोस्तों लिखेंगे महाभारत में 18 पर्व हैं या महाभारत को 18 पर्व में बांटा गया है। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे महाभारत में श्लोकों की संख्या 8800 थी, जिसे जय संहिता कहा जाता है। प्रश्न आएगा जय संहिता किसे कहा जाता है? तो उत्तर देंगे महाभारत में जो 8800 श्लोक थे उन्हीं को जय संहिता कहा जाता था। अगला प्रश्न, महाभारत में वर्तमान में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में श्लोकों की संख्या 1,11,000 है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण भीष्म पर्व है। और किस पर्व को भगवत गीता कहा जाता है? तो दोस्तों भीष्म पर्व को
भगवत गीता कहा जाता है और भगवत गीता को शॉर्ट फॉर्म में गीता कहा जाता है या शॉर्टकट में गीता कहा जाता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खानी खाना के द्वारा किया गया था और यह अनुवाद अकबर के समय में हुआ था। फिर एक प्रश्न मैं पीछे बताऊंगा आपको कि जैसे रामायण के बारे में मैंने बताया था कि रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था। चलिए अब अगला हम लोग का चैप्टर है मनुस्मृति। तो दोस्तों आइए अब हम लोग मनुस्मृति के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों मनुस्मृति में पहला प्रश्न बन रहा है कि भारत की पहली कानूनी पुस्तक कौन सी है? भारत की पहली कानूनी पुस्तक कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर है भारत की पहली कानूनी पुस्तक मनुस्मृति है। यानी मनुस्मृति को भारत की पहली कानूनी पुस्तक माना जाता है। जैसे आज के डेट में हमारे समय में जो अभी समय चल रहा है हम लोग का, इसमें संविधान है जो कानूनी पुस्तक है, जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। इसी तरह से जो पहले का समय था उस समय कानूनी पुस्तक सबसे पहले मनुस्मृति को माना जाता है। तो प्रश्न आएगा भारत की पहली कानूनी पुस्तक कौन है? तो दोस्तों उत्तर देंगे भारत की पहली कानूनी पुस्तक मनुस्मृति है। फिर अगला प्रश्न आया कि याज्ञवल्क स्मृति को किसने लिखा था? याज्ञवल्क स्मृति को किसने लिखा था? जैसे अभी मनुस्मृति की बात किया जा रहा था उसी तरह से एक पुस्तक है याज्ञवल्क स्मृति। तो प्रश्न आ रहा है कि याज्ञवल्क स्मृति को किसने लिखा था? तो दोस्तों याज्ञवल्क स्मृति को याज्ञवल्क ऋषि ने लिखा था और इन्होंने कहा था कि आपके मन में जो भी आए वो करिए। अब सोचिए ऐसे ऋषि थे और जो याज्ञवल्क ऋषि थे जो ये याज्ञवल्क स्मृति लिखे, इन्होंने कहा भैया आपके मन में जो आए सो करिए, अपने मन को मत मारिए, यानी अपने मन को तकलीफ मत दीजिए। आपको शराब पीना है शराब पीजिए, जुआ खेलना है जुआ खेलिए। स्वतंत्र कर दिए थे मनुष्य को कि जो दिल करे वो करिए। अब देखिए ये भी एक मुनि थे जिन्होंने लिख दिया एक किताब याज्ञवल्क स्मृति और उसमें कह दिया कि जो दिल करता है करिए, शराब पीना है शराब पीजिए, जुआ खेलना है जुआ खेलिए, लेकिन मन को मत मारिए। तो यही प्रश्न यहाँ पर है कि याज्ञवल्क स्मृति को किसने लिखा था? तो दोस्तों इसका उत्तर है याज्ञवल्क स्मृति को याज्ञवल्क ऋषि ने लिखा था और इन्होंने कहा था कि आपके मन में जो आए सो करिए, कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर अगला प्रश्न आया कि स्मृति साहित्य कितने हैं? तो दोस्तों स्मृति साहित्य जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं स्मृति, वो 36 हैं। स्मृति साहित्य कितने हैं? तो दोस्तों स्मृति साहित्य 36 हैं। अगला प्रश्न है मनुस्मृति में महिलाओं को क्या दर्जा दिया गया है? ध्यान देंगे अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई थी, आपको मैंने पढ़ाया था। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई थी और यहाँ मनुस्मृति में महिलाओं को बहुत ही निम्न स्तर के रूप में दर्शाया गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए दोस्तों। लेकिन मनुस्मृति में सबसे बड़ा विडंबना यही है कि महिलाओं को बहुत ही निम्न स्तर के रूप में दर्शाया गया है, यानी निम्न रूप से देखा गया है, जो कि आज के सब के समाज में कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। फिर मैं कहूँगा पुरुष हो स्त्री हो चाहे कोई बच्चा हो, बेटा हो बेटी हो, समाज में सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और आज के डेट में हमारा संविधान भी समाज में समानता का अधिकार देता है, लेकिन मनुस्मृति में महिलाओं को बहुत ही निम्न स्तर के रूप में दर्शाया गया है। और वहीं अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई थी। तो यहीं पर प्रश्न आया दोस्तों को मनुस्मृति में महिलाओं को क्या दर्जा दिया गया था? दोस्तों मनुस्मृति में महिलाओं को बहुत ही निम्न स्तर के रूप में दर्शाया गया था। अगला प्रश्न आया मनुस्मृति में लड़के की शादी और लड़की की शादी की उम्र की क्या सीमा निर्धारित की गई थी? मनुस्मृति में लड़का और लड़की के शादी का उम्र कितना निर्धारित किया गया था? तो दोस्तों
इसका उत्तर है मनुस्मृति में लड़के की शादी की उम्र 25 वर्ष और लड़कियों की शादी की उम्र 12 वर्ष तय की गई थी। लड़का का उम्र 25 साल हो गया तो शादी कर दिया जाए और लड़की का उम्र अगर 12 साल हो गया तो शादी कर दिया गया। अब सोचिए यहाँ पर ये विडम्बना कि अगर मान लीजिए लड़का 25 साल का, चलिए वो मेच्योर्ड हो गया, 25 साल का अगर बच्चा है तो उसको हम लोग मानते हैं कि मेच्योर्ड हो गया है वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। लेकिन अगर कोई बच्ची 12 वर्ष की है तो न मानसिक रूप से मेच्योर्ड है न शारीरिक रूप से मेच्योर्ड है, तो कैसे शादी किया जा सकता है? आज का समाज इसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन मनुस्मृति में लड़के का उम्र 25 साल और लड़कियों का उम्र 12 साल तय किया गया था कि शादी किया जा सकता है। अब समझिए, अगर कोई आज के समय में बच्ची 12 साल की है तो समझ सकते हैं कि 5 और 6 साल की जब बच्ची होती है, 6 साल की, तो पहले क्लास में पढ़ती है। 6 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची है, चाहे बच्चा है, वो पहले क्लास में पढ़ती है। और इस तरह से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 7 5 12। कोई बच्ची अगर 5वीं क्लास में पढ़ रही है या 6ठे क्लास में पढ़ रही है तो क्या बच्चियों का शादी कर दिया जाए? किसी भी हाल में कोई भी बाप या माँ उस बच्ची का शादी नहीं करेगा। लेकिन मनुस्मृति में ऐसा कहा गया कि बच्ची अगर 12 साल की हो जाती है तो उसका शादी कर दिया जाए, जो कि किसी भी स्तर से ठीक नहीं है और आज के टाइम में तो यह होता ही नहीं है, ये सच्चाई है। तो प्रश्न बना कि मनुस्मृति में लड़के की शादी कितने समय में किया जाता था, यानी उसकी उम्र कितनी थी तो किया जाता था, और लड़कियों की शादी का उम्र और लड़कियों के शादी के उम्र का सीमा क्या थी? तो उत्तर है मनुस्मृति में लड़की की उम्र 25 वर्ष एवं लड़की की उम्र की सीमा 12 वर्ष रखी गई थी। अगला प्रश्न आया कि मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाह की चर्चा किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है? तो दोस्तों, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है, जिसमें प्रेजेंट टाइम में जो लोग हम शादी करते हैं वो भी मनुस्मृति में है। लेकिन 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। यहाँ पर इतना ही हमको जानना है और हम लोग को पढ़ना है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई। तो दोस्तों, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई थी। फिर अगला प्रश्न बना कि मनुस्मृति के अनुसार संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? मनुस्मृति के अनुसार संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, उत्तर होगा मनुस्मृति के अनुसार संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, जिसमें अंतिम संस्कार 16वां संस्कार होता है। ध्यान देंगे, जब आदमी मर जाता है तो लास्ट में सबसे अधिक कौन सा संस्कार होता है? 16वां संस्कार होता है। तो मनुस्मृति में 16 प्रकार के संस्कार दिए गए हैं। माता के गर्भ में जब बच्चा होता है दोस्तों, तो वहाँ पर भी एक संस्कार दिया गया है। जन्म होता है फिर संस्कार होता है। 5 साल का बच्चा होता है तो मुंडन संस्कार होता है। बच्चा पढ़ने जाता है फिर संस्कार होता है। इस तरह से करके 16 संस्कार दिए गए हैं, जो कि लास्ट का जो संस्कार है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं, उसे 16वां संस्कार कहते हैं दोस्तों। मर गया आदमी, मर गया, फिर उसका लास्ट में 16वां संस्कार होगा राम नाम सत्य। मरने के बाद आदमी का क्या होता है? राम नाम सत्य हो जाता है और 16वां संस्कार सबसे लास्ट संस्कार होता है। तो प्रश्न आया मनुस्मृति के अनुसार संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, उत्तर देंगे मनुस्मृति के अनुसार संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, जिसमें अंतिम संस्कार 16वां संस्कार होता है। अगला प्रश्न आया मनुस्मृति के अनुसार ऋण कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान देंगे दोस्तों, मनुस्मृति के अनुसार ऋण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, उत्तर है मनुस्मृति के अनुसार ऋण 3 प्रकार के होते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण और चौथा ऋषि ऋण। पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा ऋषि ऋण। प्रश्न आएगा कि मनुस्मृति के अनुसार ऋण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, आप उत्तर देंगे मनुस्मृति के अनुसार ऋण 3 प्रकार के होते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा ऋषि ऋण। अगला प्रश्न आया कि मनुस्मृति के अनुसार देव ऋण कैसे चुकाया जा सकता है? ध्यान देंगे, ये जो 3 प्रकार के ऋण हम आपको बता रहे हैं, पहला देव ऋण,
दूसरा पितृ ऋण और तीसरा ऋषि ऋण, इसका चुकता कैसे किया जाएगा? तो आगे इसका प्रश्न यही बन रहा है कि मनुस्मृति के अनुसार ऋण कैसे चुकाया जा सकता है। मनुस्मृति के अनुसार देव ऋण कैसे चुकाया जा सकता है? पहला देव ऋण की ही चर्चा की गई है यहाँ पर, तो पहला प्रश्न यही बना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मनुस्मृति के अनुसार देव ऋण से मुक्ति के लिए पूजा पाठ करना चाहिए। ध्यान देंगे, अगर मनुस्मृति के अनुसार देव ऋण का अगर आपसे मुक्ति पाना है, यानी कि देव ऋण से किसी व्यक्ति की मुक्ति पाना है, तो पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ किसका होता है? देवताओं का होता है। जब देवताओं का आप पूजा पाठ करेंगे दोस्तों, तो देव ऋण से उनसे मुक्ति मिल जाएगी। तो मनुस्मृति के अनुसार देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए पूजा पाठ, हवन कुंड आदि करना चाहिए, ताकि देव ऋण से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए। प्रश्न आएगा मनुस्मृति के अनुसार देव ऋण कैसे चुकाया जा सकता है? तो उत्तर देंगे मनुस्मृति के अनुसार देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए पूजा पाठ करना चाहिए। अगला प्रश्न बना कि मनुस्मृति के अनुसार पितृ ऋण कैसे चुकाया जा सकता है? दूसरा देखिए यहाँ पर पितृ ऋण है, तो यही प्रश्न बन रहा है कि मनुस्मृति के अनुसार पितृ ऋण चुकाने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों मनुस्मृति के अनुसार पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए संतान की उत्पत्ति कर चुकाया जा सकता है। अर्थात जैसे हमारे पिताजी की शादी हुई और हम लोग हुए, तो उनका पितृ ऋण चुकता हो गया। उसी तरह से जब हम लोग की शादी होगी और संतान होंगे, तो हम लोग पितृ ऋण से मुक्ति पा लेंगे। अर्थात मनुस्मृति के अनुसार पितृ ऋण से मुक्ति के लिए संतान की उत्पत्ति जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी बच्चों की शादी हुई, एक लड़का है एक लड़की की शादी हुई और उनके द्वारा संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, कहते हैं ना कि कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है, चाहे स्त्रियाँ ऐसी होती हैं, उनके बच्चे नहीं होते हैं। तो अगर बच्चा नहीं हुआ तो पितृ ऋण से मुक्ति उनको नहीं मिल सकती है। किसके आधार पर? मनुस्मृति के आधार पर। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है कि जब तक किसी भी दाम्पत्य को बच्चा नहीं होता है, तो पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। शादी होने के बाद भी अगर शादी होता है, बच्चा हो गया, तो समझिए उनको पितृ ऋण से मुक्ति मिल गई। लेकिन अगर बच्चा नहीं हुआ तो पितृ ऋण से मुक्ति उनको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मनुस्मृति के अनुसार पितृ ऋण से मुक्ति के लिए संतान की उत्पत्ति जरूरी है। फिर अगला प्रश्न बना कि मनुस्मृति के अनुसार ऋषि ऋण को कैसे चुकाया जा सकता है? मनुस्मृति के अनुसार ऋषि ऋण को कैसे चुकाया जा सकता है? तीसरा है यहाँ पे ऋषि ऋण। तो दोस्तों मनुस्मृति के अनुसार ऋषि ऋण को कैसे चुकाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है मनुस्मृति के अनुसार ऋषि ऋण को शिक्षा दे करके चुकाया जा सकता है। जैसे पहले के ऋषि मुनि शिक्षा दिया करते थे। ऋषि मुनि क्या करते थे? शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे बच्चों को और उनको आगे बढ़ाते थे, उनको अच्छा बनाते थे, उनका फ्यूचर सही होता था, बढ़िया होता था। ठीक उसी तरह से मनुस्मृति में लिखा गया है कि अगर ऋषि ऋण से आपको मुक्ति पाना है तो आप शिक्षा दीजिए, किसी भी तरह से किसी को पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए, तो आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तो प्रश्न आएगा कि मनुस्मृति के अनुसार ऋषि ऋण को कैसे चुकाया जा सकता है? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे मनुस्मृति के अनुसार ऋषि ऋण को चुकाने का एक ही जरिया है कि आप भी शिक्षा दीजिए और ऋषि ऋण से मुक्त हो जाइए। फिर अगला प्रश्न बना, क्या मातृ ऋण चुकाया जा सकता है? हमने 3 ऋण की बात किया, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, लेकिन एक चौथा ऋण आ गया। देखिएगा ध्यान से कि क्या मातृ ऋण को चुकाया जा सकता है? यानी कि ये एक मातृ ऋण है जो माता का ऋण होता है, माता का ऋण जो बच्चे पर होता है। तो यही प्रश्न बन रहा है, क्या माता के द्वारा जो आपके ऊपर ऋण चढ़ गया उसको चुका सकते हैं? तो दोस्तों उत्तर देंगे आप मनुस्मृति के अनुसार मातृ ऋण को कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है। तो दोस्तों प्रश्न बना कि क्या मातृ ऋण चुकाया जा सकता है? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे कि मातृ ऋण किसी भी हालत में नहीं चुकाया जा सकता है। ये कौन कहता है? मनुस्मृति। मनुस्मृति के अनुसार मातृ ऋण कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है। ये ध्यान दीजिएगा,
इसलिए भैया माता का केवल सेवा करिए, बस, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। माता पिता का सेवा करिए बस। तो दोस्तों ध्यान देंगे, हमने आपको बताया कि देव ऋण का चुकता कैसे कर सकते हैं, पितृ ऋण का चुकता कैसे कर सकते हैं और ऋषि ऋण का चुकता कैसे कर सकते हैं, और तीनों ऋण को चुकाया जा सकता है। लेकिन मातृ ऋण के बारे में जब पूछा जाए कि मातृ ऋण को चुकाया जा सकता है कि नहीं, तो दोस्तों कहेंगे कि मनु स्मृति के अनुसार मातृ ऋण कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मनु स्मृति के आधार पर पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? मनु स्मृति के आधार पर पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। मनु स्मृति के आधार पर पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर अगला प्रश्न आया कि भारत के संस्कृति के आधार पर जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? भारत के संस्कृति के आधार पर जीवन को कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों उत्तर देंगे, भारत के संस्कृति के आधार पर जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो समय आता है 5 साल से 25 साल तक, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 0 से 5 वर्ष तक का जो समय आता है दोस्तों, ये तो बच्चों का मतलब एकदम फ्री माइंडेड बच्चे होते हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको किसी संस्कार में नहीं लिया गया है। वो अपने बच्चों के यानी कि माँ के गोद में खेलेगा, कूदेगा, फिरेगा, कुछ उससे मतलब दुनिया से नहीं रहता। लेकिन 5 साल से लेकर के 25 साल तक का जो उम्र होता है वो ब्रह्मचर्य होता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो बच्चा 5 साल से 25 साल के बीच में ब्रह्मचर्य का पालन करता है और उसके बाद 25 साल से 50 साल के बीच में गृहस्थ आश्रम का पालन करेगा और 50 साल से 75 साल के बीच में वानप्रस्थ जीवन का पालन करेगा, और दोस्तों 75 से जब ऊपर जाता है उसको सन्यासी बन जाना चाहिए। तो दोस्तों पहले 0 से 5 तक का कोई काल नहीं है, कोई उसका समय नहीं है। लेकिन 5 साल से 25 साल तक का जो समय होता है, कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करिए, यानी कि पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़िए। उसके बाद 25 साल से 50 साल तक का जो समय होता है वो गृहस्थ आश्रम का होता है। दोस्तों शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे हुए, आराम से खेती बाड़ी करिए, बच्चों का पालन करिए, परिवार का पालन करिए, यानी 50 साल तक इसमें आप चलते रहिए, कोई काम आपको नहीं करना है। यानी 25 साल से 50 साल के बीच में इसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम, यानी गृहस्थ जीवन। यानी 5 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इसका जीवन नहीं है बच्चे का, बस खेल रहा, कूद रहा, दौड़ रहा, घूम रहा, कोई मतलब नहीं। लेकिन 5 साल से 25 साल के बीच में ब्रह्मचर्य जीवन, पढ़िए लिखिए, कोई मतलब नहीं, आगे बढ़िए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। फिर 25 साल से 50 साल के बीच में गृहस्थ आश्रम का पालन करिए, और दोस्तों 50 से 75 के बीच में आपको कहते हैं कि वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम यानी वानप्रस्थ यानी वन का गमन करिए। आप यहाँ से क्या करना है, आगे बढ़िए और थोड़ा सा दिमाग में लाइए कि अब हमको गृहस्थ आश्रम से कोई मतलब नहीं है, बच्चे पढ़ लिख लिए, आगे बढ़े, अब हमको वानप्रस्थ यानी वन की तरफ आगमन करना। धीरे धीरे अपने माइंड को सेट अप कर लीजिए, और 75 साल के आगे भैया सीधे सारी दुनिया छोड़ दीजिए और संन्यास ले लीजिए। इस प्रकार से इस भारत के संस्कृति के आधार पर जीवन को 4 भागों में बांटा गया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यासी। अगला है कि मनुस्मृति में उच्च वर्ग को वरीयता। दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पर आप लोग, जो मनुस्मृति के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें सबसे अधिक वरीयता उच्च वर्ग को दिया गया है। यही समस्या मनुस्मृति में थी। मनुस्मृति में सबसे बड़ी समस्या थी कि निम्न वर्ग को इसको हे दृष्टि से देखा जाता था, और मनुस्मृति में उच्च वर्ग को वरीयता दिया जाता था, यानी उसको कहते हैं ना सर पे बैठा कर रखना। लेकिन जो निम्न वर्ग में आज के टाइम में ऐसे कर सकते हैं कि जो SC ST या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अगर मनुस्मृति के आधार पर देखते हैं तो इनको हे दृष्टि से देखा जाता था। निम्न वरीयता मतलब क्या बोलते हैं, उसको तुच्छ मतलब रूप से देखा जाता था, और जो उच्च वर्ग के लोग होते थे उनको वरीयता दिया जाता था, हर जगह उसको स्थान दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था। लेकिन
SC ST OBC इनको सम्मान नहीं मिलता मनुस्मृति के आधार पर। तो दोस्तों आइए अब जरा हम इस चैप्टर को दोहराते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था महाभारत के बारे में, और इसमें पहले प्रश्न आया था कि महाभारत को किसने लिखा था। उत्तर था महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था। अगला प्रश्न सबसे बड़ा युद्ध कौन सा था। इसका उत्तर था सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध था। अगला प्रश्न बना था महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला। तो दोस्तों इसका उत्तर है महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। फिर अगला प्रश्न बना था महाभारत में कितने पर्व हैं। तो दोस्तों महाभारत में 18 पर्व हैं। फिर अगला प्रश्न बना था महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है और उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों महाभारत में श्लोकों की संख्या 8800 थी, जिसे जय संहिता कहा जाता था। दोस्तों यहाँ एक प्रश्न और बनेगा कि जय संहिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तर देंगे महाभारत में जो श्लोकों की जो 8800 संख्या थी उसी को जय संहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न बना था महाभारत में वर्तमान में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों उत्तर देंगे वर्तमान में श्लोकों की संख्या 1,11,000 है। अगला प्रश्न बना सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है। तो दोस्तों इसका उत्तर है सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है। फिर अगला प्रश्न बना किस पर्व को भगवत गीता कहते हैं। तो दोस्तों भीष्म पर्व को भगवत गीता कहते हैं और जिसे शॉर्टकट में गीता कहते हैं। अगला प्रश्न बना महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो दोस्तों इसका उत्तर है महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना के द्वारा किया गया था और यह अकबर के समय में हुआ था। फिर हमें मनुस्मृति के बारे में हम पढ़े थे, आइए इसको रिवीजन करते हैं। भारत की पहली कानूनी पुस्तक कौन सी है। दोस्तों भारत की पहली कानूनी पुस्तक मनुस्मृति है। याज्ञवल्क स्मृति को किसने लिखा था, यह प्रश्न बना। दोस्तों याज्ञवल्क स्मृति को याज्ञवल्क ऋषि ने लिखा था और उन्होंने कहा था कि आपके मन में जो आए सो करिए। दारू पीना है दारू पीजिए, जुआ खेलना जुआ खेलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मन को मत मारिए। अगला प्रश्न बना था स्मृति साहित्य कितने हैं। तो दोस्तों स्मृति साहित्य 36 हैं। स्मृति साहित्य 36 हैं, यानी 36 हैं। अगला प्रश्न बना मनुस्मृति में महिलाओं को क्या दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मनुस्मृति में महिलाओं को बहुत ही निम्न स्तर के रूप में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न मनुस्मृति में लड़के की शादी का उम्र क्या तय किया गया और लड़की की शादी का उम्र क्या निर्धारित किया गया। तो दोस्तों मनुस्मृति में लड़के की शादी का उम्र 25 वर्ष निर्धारित किया गया था और लड़कियों के शादी का उम्र 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। फिर अगला प्रश्न मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। तो दोस्तों मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। फिर अगला प्रश्न बना कि मनुस्मृति के अनुसार संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मनुस्मृति के अनुसार संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, जिसमें अंतिम संस्कार 16वां संस्कार होता है। मनुस्मृति के अनुसार ऋण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों तो मनुस्मृति के अनुसार ऋण 3 प्रकार के होते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा ऋषि ऋण। अब अगला प्रश्न बना कि मनुस्मृति के अनुसार देव ऋण कैसे चुकाया जा सकता है। तो दोस्तों मनुस्मृति के अनुसार देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए पूजा पाठ हवन कुंड आदि करना चाहिए, तो देव ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। फिर अगला प्रश्न बना कि मनुस्मृति के अनुसार पितृ ऋण कैसे चुकाया जा सकता है। तो दोस्तों मनुस्मृति के अनुसार पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए संतान की उत्पत्ति करके चुकाया जा सकता है। अगला प्रश्न बना मनुस्मृति के अनुसार ऋषि ऋण को कैसे चुकाया जा सकता है। तो दोस्तों मनुस्मृति के अनुसार ऋषि ऋण को शिक्षा देकर चुकाया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न बना क्या मातृ ऋण को चुकाया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे मातृ ऋण को नहीं चुकाया जा सकता है। मनुस्मृति में लिखा गया है कि सारे ऋण को चुकाया जा सकता है। देव ऋण को आप चुका सकते हैं,
पितृ ऋण को चुका सकते हैं, ऋषि ऋण को चुका सकते हैं, लेकिन दोस्तों मातृ ऋण का चुकता नहीं किया जा सकता है। तो प्रश्न बना, क्या मातृ ऋण को चुकाया जा सकता है? तो दोस्तों लिखेंगे उत्तर, मातृ ऋण को नहीं चुकाया जा सकता है। अगला प्रश्न, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। पहला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। फिर अगला प्रश्न बना कि भारत के संस्कृति के आधार पर जीवन को कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों इसको 4 भागों में बांटा गया था। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। और मनुस्मृति में उच्च वर्ग को वरीयता दिया गया है दोस्तों, और निम्न वर्ग को वरीयता नहीं दिया गया है। उन लोगों को ऐसे कह सकते हैं दृष्टि से देखा गया है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और दोस्तों मन लगा के पढ़िए, चूँकि आगे चल कर के आपको कंपटीशन में बैठना है, क्वालिफाई करना है, नौकरी करनी है, अपने जीवन को सफल बनाना है। तो दोस्तों मन लगा कर पढ़िए, बार बार रिविजन करिए, ताकि जो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं भूल गया है तो रिविजन करके फिर आपको वो बातें याद आ जाएंगी। यहीं पर अपना क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।